जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कादिर। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी जनपद गाजीपुर। इस टाइम मैं आरटीआई मैदान में उपस्थित हूँ। इंडिया एयरलाइन गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सांसद अफजाल अंसारी के समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का इसी ग्राउंड में आगमन है, जिसकी आपको हम दिखा रहे हैं लाइव। धीरे धीरे जो है इंडिया गठबंधन घटक दलों का जो है धीरे धीरे आने का क्रम चालू हो गया है। देखिए किस तरीके से लोग आ रहे हैं, ये आपको लाइव दिखा रहे हैं। और यहाँ जो है प्रशासन भी जो है सभी है। आप देख रहे हैं यहाँ प्रशासन की भी जो है पर्याप्त व्यवस्था है, जो धीरे धीरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का यहाँ आगमन होना है और उसकी आपको लाइव दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये तमाम जो है मंच बना है। अभी इसके आगे की भी लाइव दिखाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मंच पे सभा को सांसद अफजाल अंसारी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के उनके समर्थन में जब सभा को संबोधित करेंगे तो उसकी आपको लाइव दिखाएंगे। प्रकाश सिंह जी के साथ चल कर आए बड़े भैया श्री आकाश यादव, जिला पंचायत सदस्य जमानिया आदिपुर से आपका भी इस मंच से स्वागत है। पार्टी के मैं बता रहा था उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ अखिलेश यादव जी हरपाल शर्मा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हम आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और प्रदेश सचिव सांस्कृतिक प्रकोष्ठ मोहन कांड पाल जी आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। बड़े भैया श्री सुभाष यादव गुड्डू जी प्रशासन भी आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और हम चाहेंगे बबलू यादव विधानसभा से खन्या आप 2 मिनट अपने गीत की प्रस्तुति करेंगे। बबलू यादव। धीरे धीरे जो है समर्थकों की भीड़ जो है आरटीआई मैदान में आ रही है, जिसकी आपको बता रहे हैं लाइव। आगे में 4 हैं। चलो दादा ठीक है भैया, प्रणाम। अच्छा अखिलेश जी भैया प्रणाम। जाइए मार हो गया। चलो अब चलो। एक बात कहते हुए भारतीय जनता पार्टी की समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक से मेरे भाई अब
लाइव टीवी जनपद गाजीपुर आरटीआई मैदान में के सभी घटक दलों के समर्थक धीरे धीरे ग्राउंड में उपस्थित हो रहे हैं, जिसकी आपको दिखा रहे लाइव। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आगमन के सांसद के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। सांस्कृतिक टीम से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और बड़े भैया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विकास यादव जी, डॉक्टर विकास यादव जी, आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बड़े भैया श्री सत्येंद्र यादव, सत्यादि जिला पंचायत सदस्य, आपका भी इस मंच से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और उत्तराखंड के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नीचे प्रशासन के लोग हैं, भाई राम सिंह जी, आप जाकर उनके साथ गेट पर खड़ा हो जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यह गाजीपुर की शहीदी धरती है। यह अफजाल अंसारी साहब उस धरती से आते हैं जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। 18 अगस्त को जब मोहम्मदाबाद के लोगों ने, उस शेरपुर के लोगों ने सीने में गोली खाए और तिरंगा को झुकने नहीं दिया, उस लाल मिट्टी के, उस क्रांतिकारी मिट्टी के अफजाल अंसारी है। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, उस योगी और मोदी जी से बता दो कि यह गाजीपुर की शहीदी धरती है। अफजाल अंसारी सांसद थे और सांसद हैं और सांसद रहेंगे। यह गाजीपुर की आवाज है। साथियों, हम गए थे बनारस में, डिम्पल यादव जी आई थी, माननीय प्रियंका गांधी जी आई थी और काशी की जनता ने बता दिया कि मोदी जी, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मोदी जी की छुट्टी, मोदी जी जाने वाले हैं। साथियों, जिस तरह महंगाई लेकर के आए थे, यह जो है, जब अभी चुनाव हो रहा था विधानसभा का छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हो रहा था, तो यही जोगी जी जाकर के और मोदी जी कह रहे थे कि हमको सत्ता में लाओ, राजस्थान के लोगों, गैस सिलेंडर हम तुमको 400 रुपया में देंगे। उनका दोहरा चरित्र इस उत्तर प्रदेश के अंदर 1100 से लेकर के 1200 तक जो है गैस सिलेंडर किया और यह जो है उनका दोहरा चरित्र उजागर हुआ। अरे झूठ बोल करके सत्ता में आए थे मोदी जी कि गाजीपुर के नौजवानों को रोजी रोटी देंगे, 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजी रोटी देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, उन्होंने झूठ बोला। अरे उनसे कह दो कि रंजगम पैदा न करे, कांटों को छोड़ फूलों को रौदा न करे। उस अदालत की झूठी गवाहों से कह दो झूठ बोले, झूठ का सौदा न करे। ये झूठ के सौदागर है, ये झूठ के सौदागर है। ये झूठ बोल करके सत्ता में आए। जब राहुल गांधी जी जब इस देश के लिए जब यात्रा कर रहे थे नौजवानों किसानों के लिए, जब करकराती जो है वो जो ठंड में चल रहे थे, तो यही जो है मोदी जी रजाई में सो करके आराम फरमा रहे थे। उनको गरीबों से क्या लेना देना है? गरीबों के नेता तो अफजाल अंसारी है। अफजाल अंसारी के परिवार का इतिहास नहीं जानते हैं जोगी जी। तुम्हारा बुलडोजर रुक जाएगा, घबराओ मत, 4 तारीख को ड्राइवर बदल जाएगा और समझ लो बुलडोजर कहाँ जाएगा। जोगी जी, यह कर्मस्थली अफजाल अंसारी की है, अफजाल अंसारी के परिवार की है। एक एक बच्चा अफजाल अंसारी को 1 तारीख को साइकिल के निशान पर बटन दबाएगा और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी हो जाएगी। जोगी जी आते हैं, जोगी जी आकर के क्या कह गए साथियों? उनका बुलडोजर नहीं काम करेगा। जिस तरह एक कातिल लोग हैं, अरे जज्बे शहादत को मत पूछिए, जज्बे शहादत को मत पूछिए। अपने हाथों में अपना ये सर ले लिया, कत्ल होने से अब मैं कहाँ तक डरूं, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। ये कातिल लोग हैं। अफजाल अंसारी गरीबों का नेता है, यह जो है अफजाल अंसारी किसानों का नेता है, यह अफजाल अंसारी दलितों का नेता है। उनकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जितना बार इनको जेल जाना होगा वो जेल
जाने के लिए तैयार है, इनका परिवार जेल से नहीं डरता है। साथियों, एक गरीब की आवाज उठाते हैं, एक किसान की आवाज उठाते हैं, इसलिए ये पूरी गाजीपुर की जनता आज अफजाल अंसारी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ है और 1 तारीख को साइकिल के निशान पर बटन दबाएंगे और 4 तारीख को साथियों देश में सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अफजाल अंसारी मंत्री बनेंगे और हमारे नौजवानों की जिस तरह यह जो है भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरह आरएसएस के लोगों ने कहर ढहा है, निश्चित रूप से आने वाले 1 तारीख को इसका जवाब देंगे। साथियों, ये लोग जो है, ये कातिल लोग, ये सत्ता में जो है यह झूठ बोल करके आने वाले लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब मणिपुर में घटना होती है, जब बीएचयू के छात्र की जब घटना होती है, उसकी अस्मिता लूटी जाती है, आप नारी शक्ति की बात करते हैं, आप नारी शक्ति की बात करते हैं। बीएचयू के अंदर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोगों ने अत्याचार किया, तो उस समय अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव ने इस लड़ाई को लड़ा। आज जिस तरह जो है पूरी गाजीपुर की यह जनता है, गाजीपुर की जनता यह वीर शहीदों की धरती की जनता है। इसी गाजीपुर में 2 अक्टूबर 1929 में महात्मा गांधी जी आए थे और महात्मा गांधी जी जब आजादी की लड़ाई छिड़ी थी, तो महात्मा गांधी को इसी गाजीपुर के लोगों ने, उनको जो 500 रुपए का थैला देती थी, इसी गाजीपुर के लंका के मैदान में दिया था। कहा था महात्मा जी, कार्रवाई आगे बढ़ाओ, और गाजीपुर के नौजवानों ने उनको चंदा देकर इस देश को आजाद करा। उसी महमदाबाद की धरती के, उसी महमदाबाद के लाल अफजाल अंसारी है। साथियों, जब गाजीपुर में गाजीपुर का शहीद नौजवान जब शहीद होकर के आता है, तो गाजीपुर का बाप पूछता है कि अरे देखो जो मेरा बेटा शहीद होकर के आया है, देखो कहीं भूल से उसके पीठ में गोली नहीं न लगी, देखो उसके सीने में सही गोली लगी है कि नहीं लगी है। इस तरह गाजीपुर का यह बैठा हुआ बाप, गाजीपुर का नौजवान पूछता है। वह गाजीपुर की शहीदी धरती है। उस शहीदी धरती पर मैं सबका इस्तेमाल करता हूँ, सबका खैर मकदम हार्दिक स्वागत करता हूँ और हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इस सारा लोग, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, सारे लोग आज अफजाल अंसारी को वोट देने जा रहे हैं। हम दलित होने के नाते, एक चमार जात होने के नाते, जिस तरह साथियों हमारे राहुल गांधी ने जिस तरह सम्मान दिया, जिस तरह जो है अखिलेश यादव ने सम्मान दिया, पूरे दलित समाज के लोग आज अफजाल अंसारी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष और जो ये कह रहे हैं सब बातें झूठी हैं। देखिए आईडी नीचे दिखा था, वीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान, या तमाम यहाँ के बहुत से लोग ऐसे हैं और हर समाज के, जिनका शहीदों में और बहुत सम्मान के साथ न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के लोग लेते हैं। ये जो लोग हार रहे हैं, हारने के बाद उनका व्यवहार बदल रहा है, उनकी भाषा बदल रही है, उनका जो बोलने का तरीका है वो बदल रहा है, और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री, उनका जो आत्मविश्वास है वो भी उत्तर प्रदेश आते आते लड़खड़ा गया है। और उसका परिणाम ये है कि उनके बातें भी लड़खड़ाने वाली आ गई हैं। और यूपी वाले क्या बताएंगे, जिन्होंने काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो आज उनके साथ जनता दिखाई देती, क्योंकि 10 साल दिल्ली के और 7 साल यूपी के उन्होंने बर्बाद किए हैं। केवल डराना, धमकाना, अन्याय करना, बुलडोजर का डर दिखाना। आप खुद सोचिए, जिस सरकार में 10 परीक्षाएं नहीं हो पाई, पेपर रद्द हो गए, अगर किसी भी एक व्यक्ति पर जिसने पेपर लीक किया
उसको पकड़ाओ या बुलडोजर चलाओ उसके यहाँ, तो बता दो हमें। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। इस बार जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। जो प्रत्याशी है उससे ज्यादा जनता इस बार इन्हें हटाने जा रही है। ये जनता का गुस्सा तो फेस नहीं कर सकते। लेकिन भैया फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद जो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना है वो क्या लास्ट फेज तक बरकरार है? देखिए, पूर्वांचल ने जो संदेश दिया है छठवें चरण में, और मैं कह सकता हूं ये जो भाषा बदलने, व्यवहार बदलने हैं, जनता वोट डाल करके इन्हें 7 समुद्र बाहर फेंक देगी 7वें चरण में। और ये जो 400 पार नारे वाले हैं, आप तो हिंदी समझते हैं ना, 400 पार का मतलब हुआ कि 400 बार, तो कम से कम उनके मुंह से या उनके लीडर्स की तरफ से ये नारा एकदम ठीक आया है। वो जानते हैं कि इस बार 140 से ज्यादा सीट नहीं जीत पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा 400 पार। तो 553 में 543 में अगर 405 है तो केवल 143 सीटें बनती हैं। लेकिन अगर आप लोगों का दावा सच होता है तो इसका मतलब यूपी का बड़ा योगदान होगा इंडिया अलायंस के लिए। देखिए, इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने और खासकर हर वर्ग के लोगों ने कमाल कर दिया। इस बार पूरी ईमानदारी और सहयोग मिल रहा है इंडिया गठबंधन को, और उसका परिणाम ये है जो 80 का नारा दे रहे थे वो अब क्यूटो भी नहीं बचा पा रहे हैं। क्यूटो में पूरी फौज लगा दी उन्होंने, और क्यूटो में इतनी फौज लगाई है अपनी पार्टी की, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अपने ही उनके साथ नहीं दे रहे हैं, उनके अपने ही पराये हो गए हैं। उनके पास आय दोगुनी का कोई फार्मूला हो तो बता दें। और ये जो नौजवान खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये जनपद वो है जिसने समय समय पे सबसे ज्यादा फौज में भर्ती देने का काम किया है, सबसे ज्यादा शहीद यहाँ हुए, और जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं देश की रक्षा के लिए, उन सब में गाजीपुर के नौजवानों का बड़ा योगदान रहा है। कारगिल जैसी चोटियों को वापस दिलाने में गाजीपुर की जनता की, यहाँ के लोगों के, यहाँ के परिवार के जो सदस्य रहे, जो जवान रहे, उनका बड़ा योगदान रहा। आज बताइए, गाजीपुर का नौजवान जो वर्दी पहनना चाहता है उसको आधी अधूरी नौकरी दे रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन तय किया है कि फौज की पक्की नौकरी, और जिस तरीके से पहले भर्ती होती है उससे ज्यादा भर्ती करा करके नौजवानों को सम्मान की नौकरी और वर्दी पहनाने का काम करेंगे। ये लोग जो बहुत बहादुर अपने आप को बनते हैं, जो अपने आप को बहुत बहादुर, उनकी भाषा में, उनके शब्दों में न जाने पड़ोसी देश का कितना नाम लेते हैं। उनसे पूछिए कि रजांगला, जिस लड़ाई के लिए एक एक जवान ने अपनी जान दे दी, और दुनिया के बड़े जो फौज के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि रजांगला जैसी लड़ाई चीन से ऐसी कभी नहीं हुई होगी, जहां पर आखिरी बुलेट और आखिरी बॉडी तक जवान लड़ा। आखिरी शरीर जब तक था और जब तक गोली थी तब तक सीमा की रक्षा के लिए, भारत माँ की जमीन की रक्षा करने के लिए वहां पे जवान लड़ा। आज वो छीनी जा चुकी है। ये जो बहादुर बन रहे हैं उससे पूछिए कि रजांगला मेमोरियल क्या तोड़ दिया गया कि नहीं तोड़ दिया गया। इनको जाकर के कम से कम रजांगला की लड़ाई में जिन जवानों ने अपनी जान निछावर की, उन शहीदों को कम से कम सम्मान देकर के तो आए। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करो अगर बीजेपी से, तो उन्हें इलेक्ट्रोल की याद आ जाती है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात करते ही उन्हें दहशत छा जाती है, चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि जो लोग बीफ कंपनियों से पैसे ले लियो, मीट कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है उससे पैसे ले लियो, कहने को क्या कहते हैं, हम सनातनी हैं, लेकिन मीट कंपनियों से पैसा लिया, बीफ कंपनियां जो एक्सपोर्ट करती है उनसे पैसा लिया, और केवल उन्हीं से नहीं लिया जो आज हम महंगाई का सामना कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने न केवल इनके भ्रष्टाचार की पोल खोली है, बल्कि महंगाई की भी पोल खोल रहे हैं, क्योंकि जो 1000 करोड़ रुपए कंपनी देगी वो अंतोगतवा आपसे मुनाफा कमाएगी, और उसका परिणाम है
कि भ्रष्टाचार के लिए तो एक्सपोज हुए ही हुए और महंगाई भी बढ़ाई है। बिहार में जो है उन्होंने कहा है, आखिरी सवाल है, दिल्ली कब जाएंगे आप? अखिलेश जी जो है, जब गाजीपुर की जनता अफजल अंसारी जी को भेज देगी और सनातन पांडे जी को भेज राहुल गांधी को जेल जाने के लिए कह रहा है, कोई जेल नहीं जा रहा है, कोई अरे कोई जेल नहीं जा रहा है। ये सब डराने वाली बातें हैं। ये डरा करके राजनीति करते हैं, अन्याय करके राजनीति करते हैं। और सच्चाई तो ये है कि जो लोग दूसरों को जेल में जाने की बात कह रहे हैं, उन्होंने अपनी मित्र मंडली एक एक करके पहले विदेश भेज दी है और मित्र मंडली को भेज दिया है। तो इस बार 4 जून को एक नई फिल्म रिलीज होगी, एक थी भारतीय जनता पार्टी। और जो लोग बाहर जाने की बात कर रहे हैं, वो देखिएगा आप कि सत्ता से जनता इनको हटा देगी। कोई संबंध नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई झूठ बोल सकती है। भारतीय जनता पार्टी पर अगर आपने भरोसा किया तो आपका भी भविष्य अंधकार में चलाएगा। इस बार देखिए, मीडिया के हमारे साथियों, 4 तारीख को मित्र मंडली बदलेगी।